कैसे हैं आप लोग। मौसम की हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है और ठंड बेतहाशा पड़ रही है, लेकिन इस ठंड के मौसम में दो चीज़ों ने गर्मी अच्छी खासी बढ़ा रखी है। एक चीज़ है चुनाव, यूपी समेत 5 राज्यों के जो चुनाव हैं, और दूसरी चीज़ है भारतीय क्रिकेट में विराट कोहली के कप्तानी के बाद जो भूचाल आया है। बहुत से अलग अलग नाम सामने आ रहे हैं। कुछ खिलाड़ियों ने खुद भी अपने आप को आगे किया है कि अगर उन्हें कप्तानी ऑफर की जाती है तो वो इसे कबूल करेंगे। विराट कोहली के बाद जो नाम जिन्होंने खुद से कबूल किया है कि अब वो कप्तान बनना चाहेंगे टीम के, अगर उन्हें ऑफर किया जाता है, तो उसमें जसप्रीत बुमराह का नाम है और इसके अलावा जो दूसरा नाम है वो केएल राहुल का। दोनों ने कहा है कि अगर उन्हें टेस्ट मैच की कप्तानी ऑफर की जाती है तो वो इसे कबूल करेंगे, आगे करना चाहेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि वास्तव में टेस्ट मैच की कप्तानी का दावेदार कौन है। मेरे हिसाब से अगर देखें तो 4-5 नाम रेस में हैं जो पूरी तरह से। सबसे पहला नाम तो खुद कप्तान रोहित शर्मा का ही है, जो कि वनडे और T20 के कप्तान हैं। रोहित शर्मा के साथ सबसे बड़ा जो माइनस पॉइंट है वो ये कि फिटनेस उनके साथ एक बड़ा इशू है और वर्कलोड भी बढ़ेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि वनडे और T20 के साथ साथ टेस्ट मैच की कप्तानी करना एक बहुत ही चैलेंजिंग काम होने वाला है। हालांकि विराट कोहली लंबे समय तक तीनों फॉर्मेट में एक साथ कप्तान रहे और महेंद्र सिंह धोनी लंबे समय तक तीनों फॉर्मेट में कप्तानी की महेंद्र सिंह धोनी। लेकिन इस बात का ख्याल रखना होगा कि जब महेंद्र सिंह धोनी तीनों फॉर्मेट में कप्तानी कर रहे थे उनकी उम्र क्या थी, विराट कोहली जब कर रहे थे तो क्या उम्र थी। तो हो सकता है इंस्टेंटली इन्हें बना दिया जाए, लेकिन लंबी रेस के घोड़े ये टेस्ट मैच की कप्तानी में नहीं है, खासतौर पर ये देखते हुए कि वनडे वर्ल्ड कप भी आ रहा है। जो दूसरा नाम जो जहन में आता है वो है केएल राहुल का, क्योंकि जब विराट कोहली दक्षिण अफ्रीका में दूसरे टेस्ट मैच में इंजर्ड हुए थे तो केएल राहुल ने कप्तानी की उस मैच में। लेकिन उन्होंने कैसे कप्तानी की, इस बात को आपने भी बहुत अच्छे से नोटिस किया होगा कि वो बहुत अच्छे नजर नहीं आए। स्ट्रेटजी के लेवल पे, बॉलर्स को इम्प्लीमेंट करने के लेवल पे बहुत सारी जगहों पे उनके जो है एक ड्रॉबैक जैसा दिखा। एक बहुत एग्रेशन या बहुत क्रिएटिव सोच वाले कप्तान के रूप में वो नजर नहीं आए। कप्तानी का उनका रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं है। किंग्स 11 पंजाब की कप्तानी करते हुए उन्होंने बल्लेबाजी बेशक बहुत अच्छी की है, वो बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, खूब सारे रन बनाए हैं अपनी फ्रेंचाइजी के लिए, लेकिन अपनी फ्रेंचाइजी को उस मुकाम तक नहीं ले गए या कोई टाइटल नहीं जीता पाए। इसके अलावा ऋषभ पंत के साथ एक दांव लिया जा सकता है। ऋषभ पंत को एक मौका दिया जा सकता है, ये देखते हुए कि ऋषभ पंत के अंदर एक नेचुरल एग्रेशन है। एक नेचुरल एग्रेशन होने के नाते वो कप्तानी के दावेदारी में आगे आते हैं। और साथ साथ दिल्ली कैपिटल्स की जब उन्होंने कप्तानी की है तो उसमें उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से टीम को लीड किया है, फाइनल तक लेके गए हैं। तो ये चीजें हैं, नेचुरली टैलेंटेड हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जैसा कि खुद सुनील गावस्कर भी कह चुके हैं कि जब उनके ऊपर कप्तानी की जिम्मेदारी आएगी तो ये चीज उनकी बल्लेबाजी में भी देखने को मिल सकती है कि वो उनकी बल्लेबाजी में शायद उस जिम्मेदारी के नाते और निखार आ जाए। एक और नाम है जो मुझे लगता है कि टेस्ट मैच की कप्तानी का दावेदार हो सकता है, वो नाम है जसप्रीत बुमराह का। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया ने जेम्स पैटिंसन के साथ एक प्रयोग किया है और वो अच्छी कप्तानी उन्होंने एशेज में की, एक एग्जाम्पल सेट किया, तो क्यों नहीं एक तेज गेंदबाज क्यों नहीं कप्तान हो सकता है टीम का। बहुत से ऐसे तेज गेंदबाज हुए हैं जिन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से कप्तानी की है। भारत में भी कपिल देव कप्तान रहे। तो ये बहुत जरूरी बात नहीं है कि बल्लेबाज ही हमेशा कप्तान हो। और एक कुछ और नाम थे, अजिंक्य रहाणे की भी एक दावेदारी बनती थी, जिस तरह से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में
अपनी विराट कोहली के हटने के बाद सीरीज जिताई थी, अपनी परफॉर्मेंस भी अच्छी उनकी रही थी, लेकिन उसके बाद से लगातार उनकी बल्लेबाजी में गिरावट आई है। उनका जो परफॉर्मेंस रहा है उस लेवल का नहीं रहा है, और अब तो उनके सामने सबसे बड़ा संकट है कि वो टीम में अपनी जगह बचा लें। कप्तानी तो बहुत दूर की चीज है। तो यही कुछ नाम है जो मुझे लगता है कि भारतीय क्रिकेट के टेस्ट मैच की कप्तानी कर सकते हैं। आपको कौन से नाम ऐसे लगते हैं? अगर कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएं तो मुझे भी अच्छा लगेगा।